क्या आपको पता है कि आयनिक यौगिकों के सूत्र हम किस प्रकार से जो है आसानी से लिख सकते हैं? यदि आपको ये नहीं पता तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए, मेरा नाम है शशिभूषण पटेल और आप देख रहे हैं मेरा और आपका खूबसूरत सा चैनल द केमिस्ट्री टाइटन। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आयनिक यौगिकों के सूत्र हम आसानी से जो है किस प्रकार लिख सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है तो आपके मन में झट से ख्याल आएगा कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र जो है NaCl होता है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl, ये कहाँ से आया? इसको जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा। ये जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जो है आयनों से बने हुए होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का यदि वियोजन हो तो यह सोडियम धन आयन में और क्लोराइड जो है ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात कोई भी आयनिक यौगिक होता है उसमें एक धन आयन पाए जाते हैं और एक जो है ऋण आयन पाए जाते हैं, और उस पर पाए जाने वाला जो आवेश है वह उसका क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। यदि यहाँ पर हम सोडियम की संयोजकता की बात करें तो यहाँ पर देखिए सोडियम पर कितना धन आवेश है? एक धन आवेश, अर्थात सोडियम की संयोजकता यहाँ पर कितना होगा? एक। क्लोराइड पर कितना ऋण आवेश है? एक ऋण आवेश, अर्थात क्लोराइड आयन की जो संयोजकता है यहाँ पर कितना होगा? एक। तो किसी भी आयन पर उपस्थित जो आवेश है वही उसका क्या कहलाता है? संयोजकता। और यदि हमको धन आवेश और ऋण आवेश का संयोजकता पता है तो आसानी से जो है हम आयनिक यौगिक के जो है सूत्र लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, एक संयोजी आयन। हम जानते हैं कौन कौन से जो है एक संयोजी आयन है। तो चलिए इसमें जो है सबसे पहला Na+, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम, क्योंकि प्लस है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम आयन। उसके बाद है NH4+, इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनियम, NH4+, अमोनियम आयन। उसके बाद जो है Ag+, इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर आयन। ठीक है। उसी प्रकार से यदि K+ हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोटेशियम आयन। ठीक है। इसे ये तो हो गया एक संयोजी धन आयन। अब बात करते हैं एक संयोजी ऋण आयन की। जैसे यहाँ पर हो गया आपका F-, इसको हम बोलेंगे फ्लोरीन, और ये F- रहेगा तो ये क्या होगा? फ्लोराइड आयन। यदि Cl- है तो वो क्या कहलाएगा? क्लोराइड कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि Br- है तो वो क्या कहलाएगा? ब्रोमाइड कहलाएगा। और यदि I- है तो वो क्या कहलाएगा? आयोडाइड कहलाएगा। इसी प्रकार से और OH-, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। ठीक है। कौन सा आयन है? हाइड्रोक्साइड आयन है। इसके बाद आपका HCO3-, इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। तो ये जो है मुख्यतः एक संयोजी धन आयन और क्या हो गए? एक संयोजी ऋण आयन हो गए। अब हम बात करते हैं द्विसंयोजी आयन। वो धन आयन भी हो सकता है और ऋण आयन भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले द्विसंयोजी धन आयन की बात करते हैं। तो इसमें है सबसे पहला Ca2+, इसको हम क्या बोलते हैं? Ca किसका फॉर्मूला होता है? कैल्शियम का। ठीक है। उसी प्रकार से Mg2+, तो उसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम आयन। उसी प्रकार से Cu2+ है तो वो क्या है? क्यूप्रिक आयन। उसी प्रकार से आपका Zn2+ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जिंक आयन। तो ये हो गए आपके द्विसंयोजी धन आयन। अब बात करते हैं द्विसंयोजी ऋण आयन की। यदि S2- है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सल्फाइड आयन। यदि SO4 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सल्फेट आयन। यदि CO3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। इसी प्रकार से इसमें जो है एक संयोजी ऋण आयन में एक और चीज लिख सकते हैं NO3-, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। तो यहाँ पर हो गया एक संयोजी धन आयन और ऋण आयन, द्विसंयोजी धन आयन और ऋण आयन। अब बात करते हैं
त्रिसंयोजी आयनों की। तो त्रिसंयोजी आयन में, ठीक है, त्रिसंयोजी आयन में मुख्यतः आता है आपका Al+3, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। उसी प्रकार से ऋण आयन में आ जाते हैं आपका PO4 3-, जिसको हम बोलते हैं फास्फेट आयन। तो यदि आपको ये एक संयोजी आयन, द्विसंयोजी आयन और त्रिसंयोजी आयन, ठीक है, एक संयोजी आयन मतलब जिनकी संयोजकता 1 है उनको एक संयोजी आयन, जिनकी संयोजकता 2 है वो द्विसंयोजी आयन, और जिनकी संयोजकता 3 है उनको हम बोलते हैं त्रिसंयोजी आयन। यदि आपको इनके बारे में पता है तो आसानी से जो है आयनिक यौगिकों के सूत्र जो है हम निकाल सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से आयनिक यौगिकों के हम सूत्र जो है ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो है सरल तरीके से जो है हम देखते हैं, एक सिंपल सा जो है उदाहरण लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब बताइए सोडियम का फॉर्मूला Na, क्लोराइड का फॉर्मूला यहां पर देखिए Cl, ठीक है, क्लोराइड का फॉर्मूला Cl। तो ये सोडियम क्लोराइड। अब बताइए सोडियम क्या है, एक संयोजी आयन है, तो सोडियम की संयोजकता यहाँ पर लिख देंगे 1। क्लोराइड क्या है यहाँ पर देखिए, क्लोराइड यहाँ पर क्या है, एक संयोजी है, तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, सोडियम का जो संयोजकता होगा उसको क्लोरीन के नीचे में लिखेंगे, और क्लोरीन का जो संयोजकता होगा उसको हम जो है सोडियम के नीचे में लिखेंगे। इस प्रकार से, मतलब इसकी संयोजकता इसके, इसकी संयोजकता इसके नीचे, मतलब इसकी टोपी उसके सर। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na1Cl1। अब एक को लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। यदि मैं बोलूं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए मैग्नीशियम क्या है, Mg, क्लोराइड Cl। अब बताइए मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है, मैग्नीशियम क्या है, द्विसंयोजी आयन है, अर्थात मैग्नीशियम की संयोजकता 2। क्लोराइड की संयोजकता कितनी है, क्लोराइड एक संयोजी है, तो इसकी संयोजकता 1। अब मैग्नीशियम के नीचे में क्लोराइड की संयोजकता को और क्लोराइड के नीचे में मैग्नीशियम की संयोजकता को। अब देखिए मैग्नीशियम के बाद क्लोराइड की संयोजकता 1, अब क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम की संयोजकता। तो एक को हम लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया MgCl2। इसी प्रकार से जो है कई और के जो है हम सूत्र आसानी से बना सकते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, ठीक है, तो कैल्शियम Ca, कार्बोनेट CO3, ठीक है। अब बताइए कैल्शियम क्या है, द्विसंयोजी है, कार्बोनेट क्या है, द्विसंयोजी है, ठीक। अब कैल्शियम की जो संयोजकता है उसको कार्बोनेट के नीचे में, और कार्बोनेट की जो संयोजकता है उसको कैल्शियम के नीचे में। और ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कार्बोनेट में के नीचे में क्या है, CO3 है, तो लिखते समय याद रखिए, जैसे कैल्शियम के नीचे में कार्बोनेट की संयोजकता और कार्बोनेट के नीचे में कैल्शियम की संयोजकता। तो देखिए ऑलरेडी इसके नीचे में 3 है, यदि मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, 32। इसीलिए यदि कोई नीचे में संख्या हो तो उसको इस प्रकार से कोष्टक में बंद करते हैं और इस प्रकार से लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ का 2, यहाँ का 2 कैंसल। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मिल गया हमको CaCO3। यदि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का यदि फॉर्मूला आपको लिखने बोला जाए तो सोडियम Na, कार्बोनेट CO3। अब देखिए सोडियम क्या है, एक संयोजी है, कार्बोनेट क्या है, द्विसंयोजी है। अब सोडियम की संयोजकता को कार्बोनेट के नीचे और कार्बोनेट की संयोजकता को सोडियम के नीचे लिख लीजिए। कार्बोनेट की संयोजकता 2 और सोडियम की संयोजकता 1। अब एक को लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमको क्या मिल गया, Na2CO3। इसी प्रकार से जो है और भी हम जो है फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यदि पूछ दिया जाए कि जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो जिंक और ये सल्फेट,
जिंक क्या है, जिंक भी द्विसंयोजी है, सल्फेट भी द्विसंयोजी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों की संयोजकता को एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए। जिंक Zn2, SO4 में ऑलरेडी 4 है इसीलिए कोष्टक लगा दिए। अब इसका दो कैंसल, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला हमको मिल गया ZnSO4। यदि पूछ दिया जाए कि एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो एल्युमिनियम का Al, सल्फेट का SO4। अब बताइए एल्युमिनियम क्या होता है, त्रिसंयोजी, तो नीचे में 3 लिख दीजिए। सल्फेट का संयोजकता 2, अब सल्फेट का संयोजकता एल्युमिनियम के नीचे और एल्युमिनियम का संयोजकता सल्फेट के नीचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Al एल्युमिनियम के नीचे सल्फेट का संयोजकता और सल्फेट के नीचे में जो है आपका क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का संयोजकता। इस प्रकार से हमको मिल गया एल्युमिनियम सल्फेट का जो है फॉर्मूला। तो इस तरीके से जो है आप आसानी से जो है आयनिक यौगिकों के सूत्र जो है पता कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।